पवित्र 16 संस्कारों का चयन किया गया है, 16 संस्कारों को संपन्न किया गया है। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म की प्राचीनता और विशालता के कारण ही इसे सनातन धर्म कहा गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना धर्म है। जब से ये धरती का उत्पन्न हुआ है, जब से ये सृष्टि चली है, तभी से सनातन धर्म इस युग में है और युगों युगों तक रहेगा। भारत में बहुत से धर्म हैं। इनके समक्ष जो हिंदू धर्म किसी विशेष व्यक्ति या किसी समूह को स्थापित नहीं करता, बल्कि ये प्राचीन काल से चला आ रहा एक धर्म है और हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित करने के लिए ही 16 संस्कारों का चयन किया है। इन संस्कारों का आविष्कार किया है। न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। हमारे जितने भी पुराण हैं, हमारे जो नारद पुराण है, व्यास स्मृति है, उन सब में इन संस्कारों का उल्लेख किया गया है। संस्कार ना केवल नाम के हैं, बल्कि इनको जीने के लिए और हमें हमारे जीवन को मर्यादित बनाने के लिए इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार का अर्थ है संशोधन करना। मैम थोड़ा धीरे समझाइए, हम लिख नहीं सकते इतनी अच्छा, तेज में तो। देखिए हाँ। ये जो मैं अभी ये आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जो मेन टॉपिक्स हैं उनको मैं बहुत आराम से और धीरे से समझाऊंगी। ये थैंक यू एक मैम। मेन टॉपिक है, मेन बातें जो आपको हाँ जी, पता हाँ, फिर होनी वो चाहिए। हमें थोड़ा धीरे बताइए, लिखना बिल्कुल भी है हमें। बिल्कुल, ठीक है जी जी ओके। जी। संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार का अर्थ है संशोधन करना। जैसे हम किसी बालक को अच्छे विचार बताते हैं, अच्छी आदतें बताते हैं, तो हम उस बालक को जीवन जीने की एक कला बता रहे हैं, एक शैली बता रहे हैं। कहते हैं संस्कारो ही गुणार्तधानम, अर्थात गुणों को बढ़ाना ही संस्कार है। जब हमारे बीच एक नया बालक उत्पन्न होता है, तो एज अ पेरेंट्स या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें सिखाते हैं कि उस बच्चे को हमें कैसे पालना है, कैसे बड़ा करना है। तो उस बच्चे में जब हम गुणों को भरते हैं, तो वो जो गुण हम उस बच्चे को देते हैं, वही संस्कार कहलाते हैं। उस बच्चे की जो जीवन शैली उन गुणों पर निर्धारित होती है कि वो बड़ा होके कैसा बनेगा। भारतीय संस्कृति जो है वो एक संस्कार प्रधान प्रदेश है ना? हमारे संस्कार ही हमारे भारतीय होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन में 4 पुरुषार्थों का जिक्र किया गया है और उन पुरुषार्थों के नाम हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप लिख सकते हैं कि हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, उनका नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये जीवन जीने की कला है। इसमें धर्म जो है वो कोई एक स्पेसिफिक धर्म नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। धर्म मीन्स कि हम सारी मानवता कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे मिलके रहते हैं, ठीक है? और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन पुरुषार्थों के ऊपर ही अपना जीवन जीने का या अपना जीवन को निर्वाहित करने का सोचें। प्रत्येक व्यक्ति यही प्रयास करता है कि हमें अपना जीवन स्वस्थ, सुंदर और समाज के साथ मिलकर कैसे बिताना होता है। और इन सब के लिए संस्कारवान होना बहुत आवश्यक है। जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर हम अच्छे होंगे, तो नेचुरली हमारे साथ 4 लोग मिलना पसंद करेंगे। लेकिन अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, हम अपने से बड़ों का आदर नहीं करेंगे, उनका मान-सम्मान नहीं करेंगे, तो यही होता है कि इस बच्चे को या इन लोगों को अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं। आचार्यों ने जन्म से पूर्व से लेके, मतलब एक शिशु के जन्म से पहले ये संस्कार शुरू होते हैं और मृत्युपरांत तक ये संस्कार चलते रहते हैं। और नियमबद्ध तरीके से कैसे जीवन जीना चाहिए, है ना?
जो हमारे जीवन जीने की शैली है, वही हम में और एक पशु या पक्षी में अंतर को दिखाती है। ये संस्कार मानव के दोषों का दूर करते हैं। जो मानव में कोई दोष आते हैं या हमें कोई हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना बड़ों के साथ कैसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है। कोई नॉन है, अननोन है, हमें रिस्पेक्ट सबको देनी है। तो ये सब हमें हमारे संस्कार सिखाते हैं। नहीं तो बच्चे को कैसे पता कि जो मेरा बड़ा है मैंने उसे विश करना है या उसके पैरी हाथ लगाना है। ये तो हम ही बताते हैं एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ गाइडेंस हम ही उनको ये बताते हैं सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें संस्कार में आती हैं, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये बताया है। अगर हमें भी किसी ने नहीं बताया होता तो शायद हम भी आगे ये पास ऑन नहीं करते। हमें हमारे माता-पिता ने बताया, उनको उनके माता-पिता ने। ये परंपरा ऐसे ही चली आई है और ऐसे ही चली जाएगी। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे नियम या अच्छे वैल्यूज़ नहीं देंगे, तो नेचुरली वो बड़े होके अच्छे इंसान नहीं बन पाएँगे। एक कहते हैं कि संस्कार से रहित मानव का जीवन अपूर्ण है। जैसे लिया जाए जो पशु-पक्षी हैं, उनमें संस्कार नहीं होते, लेकिन उनको पता है खाना है और निकालना है। वो संस्कार की कैटेगरी में नहीं आते। अगर एक मनुष्य को भी संस्कार नहीं दिए जाएँ, तो एक मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। खाना है और निकालना है, यही एक बनती रहेगी, शैली चलती रहेगी। लेकिन संस्कारों से मनुष्य जो है, जो मानव है, वो धनी होता है। पैसा मायने नहीं रखता। आज के युग में खैर पैसा भी मायने रखता है, लेकिन अगर इंसान के पास संस्कार हैं, वो अच्छा व्यक्ति है, तो सबसे बड़ा धन ही ये है। कहते हैं कि सक्रियते अनेन्य अर्थात कोई भी वस्तु संस्कृत या जब शुद्ध की जाती है, उस चीज़ को जब हम शुद्ध करते हैं, तो वो संस्कार कहलाती है। मनुष्य की नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उसमें बल लाने के लिए या उसमें दैविक गुणों को भरने के लिए शास्त्रों में संस्कारों का विधान दिया गया है। कोई भी व्यक्ति संस्कार के बल पर ही उच्चता को प्रदान कर सकता है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कृत द्विज उच्यते अर्थात दोषों को खत्म करना और संस्कार मनुष्य के दोषों को खत्म करके उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थों के योग्य बनाता है। मतलब हमें जीवन जीने की शैली ही हमें संस्कार देते हैं। जिसके संस्कारों से संपन्न होने से कोई भी व्यक्ति या पदार्थ किसी चीज के योग्य बनता है। एक छोटी-सी बात है, एक डॉगी हम घर में लेके आते हैं, हम उसे सिखाते हैं, हेलो करना सिखाते हैं, कहते हैं ना हैंडशेक करना, है ना? कोई आता है, कई अपने डॉगी को सिखाते हैं, पैर कैसे छूने हैं, तो ये हम उसमें संस्कार भर रहे हैं। जब ऐसा कोई डॉगी करता है, तो वो सबके भीतर प्यारा हो जाता है कि इनका तो कुत्ता भी भई बड़ा समझदार है। तो वो कैसे है? वो हमने उसे सिखाया है, तभी वो हैंडशेक कर रहा है, अदरवाइज़ तो उसको पता नहीं है। उसी तरह जो संस्कार हैं वो एक इंसान को योग्य बनाते हैं। क्रियाएँ और विधियाँ किसी भी धर्म को योग्यता प्रदान करती हैं। कोई भी क्रिया है, कोई भी विधि है, वो हमारे धर्म में कोई-सा भी धर्म हो, हर धर्म में अपने बच्चों को, अपने घर के बड़े-बुजुर्गों को आदर-सम्मान देने का हक रखती है और उन्हें कैसे आदर-सम्मान देना है, ये हमें संस्कार बताते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्कारों के माध्यम से समाज अपने जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखता है। उसके प्रति सदैव निष्ठावान बना रहता है। जिस प्रकार हम एक खान से हीरा निकालते हैं, जब तक उस हीरे को तराशा नहीं जाएगा, उसका एक रिंग नहीं बनाई जाएगी या उसका कोई डायमंड का कोई नेकलेस नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो हीरा हमारे लिए व्यर्थ है ना? उसी प्रकार जब हम बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं देंगे, उसे अच्छा जीवन नहीं प्राप्त हो सकता। अब मानव भी संस्कारों से तेजस्वी बनता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। संस्कार हमारे अशुभ प्रभावों को दूर करते हैं। हमें विभिन्न प्रकार की लौकिक एवं आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करते हैं। संस्कार ना केवल धार्मिक हैं बल्कि ये बहुत ही साइंटिफिकली भी हैं।
हमारे जीवन में जो 16 एरियाज़ हैं या कह लो कि 16 अलग-अलग पड़ाव आते हैं जहाँ पे डाइवर्जन होता है, जहाँ पे अलग से टर्न्स आते हैं, वहाँ पर संस्कारों को इम्प्लांट किया जाता है। उम्र के हिसाब से इन संस्कारों का डाइवर्जन किया जाता है। जैसे जन्म से पूर्व से ये संस्कार शुरू होते हैं। जन्म पूर्व है, फिर गर्भ धारण संस्कार हैं, शिशु बच्चों के संस्कार हैं, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब तक इन संस्कारों को बताया जाता है। अब कहते हैं कि जो नारद पुराण है, ये आप नोट कर सकते हो कि नारद पुराण और व्यास स्मृति में हमारे 16 संस्कारों का विवरण किया गया है। वैसे तो संस्कारों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जो मेन संस्कार हैं, वो 16 संस्कार हैं, जो कि जन्म के पहले से लेके मृत्यु तक किए जाते हैं। उनमें नारद से पुराण और नारद पुराण और व्यास स्मृति में इन 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। व्यास स्मृति और नारद पुराण। तो इन संस्कारों के नाम हैं, पहला लिख लेंगे गर्भधान संस्कार। अब गर्भधान संस्कार जो है, कंसेप्शन कहते हैं इसे, ये संस्कारों में सर्वप्रथम संस्कार है हमारा। महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट रहना ही गर्भ धारण के लिए आवश्यक है। ठीक है जी, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये भी हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक संस्कार माना गया है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। जीवन एक चक्र शैली है ना? टर्न बाय टर्न हर चीज आती है, शादी होती है, बेबी होगा, वो बड़ा होगा, अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद फिर उसकी शादी होती है, उसके बाद फिर वो भी आगे गर्भधान करते हैं। तो ऐसे ही ये चक्र चलता आया है और सदियों तक चलता रहेगा। तो ये संस्कार जो है ये बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य ही है, वो है संतानोत्पत्ति, मतलब संतान को पैदा करना ही गृहस्थ जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसी से सृष्टि का चक्र चलता है। सृष्टि ऐसे ही आगे निरंतरता के साथ बढ़ती रहती है, ताकि ये जीवन चक्र जो ये है ये चलता रहे, ये रुके ना। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ही माता पिता को गर्भधान से पूर्व तन और मन को पवित्र करने के लिए ये संस्कार करना अति आवश्यक है। जब गर्भधान होता है तो इस संस्कार से ये बताया जाता है कि विवाहित युगल का मिलन पशुवत नहीं होना चाहिए, वो वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए, वो दैविक शक्ति को उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए। और जो दैविक शक्ति को उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया जाता है, वही बालक जो है वो इस जीवन में आके अपने कर्तव्य और अधिकारों को अच्छी तरह से जी सकता है। दैविक जगत में शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित हो, अपनी लंबी आयु तक धर्म तथा मर्यादा की रक्षा करता रहे और इस लोक में अच्छे से अ, अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे। गर्भ स्थापन के समय अनेक प्रकार के प्राकृतिक दोषों का आक्रमण होता है ना, जिनसे बचने के लिए यह संस्कार किया जाता है। आजकल आजकल क्या होता है कि ये चीजें इतनी मायने नहीं रखती। पहले के जमाने में गर्भधान करना भी बहुत प्रॉपर मंत्रोच्चारण के साथ, आपने देखा होगा, सुना होगा रामायण में कैसे दशरथ जी ने यज्ञ करवाया था, या पुरातन काल में यज्ञ किए जाते थे, भगवान का नाम सिमरन किया जाता था, मंत्रों के साथ गर्भधान किया जाता था। तो वो एक संस्कार था, वही बच्चे आगे चल के फिर बहुत बड़ा नाम बनाते थे। तो आजकल इस संस्कार की इतनी मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी
अगर हम बच्चों को सिखा सकें कि जो एक शादी है वो एक पवित्र बंधन है, वो पवित्र रिश्ता है, उसको पशुवत नहीं होना चाहिए। उसको भगवान के द्वारा दी गई एक अ वरदान समझना चाहिए कि हमें वंश की वृद्धि करने के लिए ये, या अपना जो अपने देश के प्रति जो हमें जन्म मिला है, उसे पूरी तरह से कैसे सही मायने में बच्चों को सिखाना है कि इस जन्म को जीना है। तो ये 3 सुरक्षित जिससे संस्कार को किया जाता है जिससे कि वो गर्भ जो है वो सुरक्षित रहे। और क्या करते थे कि 3 महीने तक पहले किसी को बताया भी नहीं जाता था गर्भ धारण करने के बाद, कि कोई की कोई नज़र ना लग जाए या कोई अनहोनी ना हो जाए। तो 3 महीने तक जो औरत थी उसका बहुत ध्यान रखा जाता था। उसके बाद फिर ये अनाउंसमेंट की जाती थी कि घर में प्रेग्नेंट लेडी है। सेकंड है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, फीटस प्रोटेक्शन। ये जो है, ये संस्कार 3 महीने के बाद किया जाता था। गर्भ ठहर जाने पर भावी माता-पिता के आहार, विहार, आचार, चिंतन, भाव सभी को उत्तम और संतुलित बनाने का प्रयास किया जाता था इस संस्कार के दौरान। कौन-सा है ये? पुंसवन संस्कार 3 महीने के बाद ये किया जाता था। क्योंकि 3 महीने में कहते हैं ना कि बालक के अंग बनने शुरू हो जाते हैं, उसका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो बनना शुरू हो जाता है। माता-पिता शारीरिक व मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज का श्रेष्ठ व तेजस्वी पीढ़ी देने के लिए ये संस्कार किया जाता था, ताकि उसका जो ब्रेन हो वो शार्प रहे। गर्भ के तीसरे महीने में विधिवत सबको बताने के लिए एक छोटा-सा हवन या फंक्शन किया जाता था, जिसे पुंसवान संस्कार कहा जाता था। शिशु का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो इस महीने में विकसित होना शुरू होता था। गर्भ में पल रहे शिशु में संस्कारों की नींव इसी महीने से शुरू कर दी जाती है। शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ होता है। मान्यता है कि शिशु गर्भ से सीखना शुरू कर देता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पास महाभारत का। महाभारत में अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र था, उसने अपनी माँ के कोख में से ही सीखना शुरू कर दिया था। तो बच्चे जो हैं, वो ब्रेन जब डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो ये देखो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि बच्चे गर्भ से ही सब कुछ सुनना शुरू कर देते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सभी माँ का विशेष ध्यान रखते हैं और होने वाली माँ की को श्रेष्ठ मानसिक व मानसिक स्थिति रखी जाती थी व उसकी परिस्थितियाँ जो हैं, अपने घर का माहौल जो है, आजू-बाजू का माहौल जो है, वो बहुत अच्छा रखा जाता था कि ताकि माँ को कोई टेंशन ना हो। और उसके माँ के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता था कि इसे किसी प्रकार खाने-पीने की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि बहुत अच्छी स्वस्थ रहे, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। उसके लिए माँ को कहा जाता है कि अच्छे-अच्छे वो अपने ग्रंथों को पढ़े, रामायण, गीता का अभ्यास पढ़ाई के लिए कहा जाता है। हल्के-फुल्के योग, प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि योग प्राणायाम से माँ तो चुस्त-दुरुस्त रहती रहती है, लेकिन उसके भीतर जो एक नवजात शिशु पल रहा होता है, उसको भी पूरी ऑक्सीजन मिलती है। तो हर चीज़ जो संस्कार हैं, वो हर जगह साइंटिफिकली कैसे प्रूव होते हैं, ये आपको एक-एक संस्कार के साथ पता लगता रहेगा। अब इसके नेक्स्ट थर्ड संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार या सीमांत संस्कार। इंग्लिश में कहेंगे कि सैटिस्फाइंग विशेज़ ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। जैसे कि बात से आपको सीमंतोन्नयन शायद इतनी ब्रीफ से पता ना चले, लेकिन सैटिस्फाइंग विशेज़
कैसे माँ की विशेस को मान्यता देनी है, उसे कैसे सैटिस्फाइड करना है। सीमांत का अर्थ है ब्रेन, दिमाग, और नयन का अर्थ है डेवलपमेंट। उस बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो पेट में ही शुरू हो जाती है। ठीक है? अर्थात अर्थ है कि सौभाग्य संपन्न कैसे होगा। गर्भ के चौथे, छठे और 8वें महीने में गर्भपात से रोकने के लिए ये संस्कार किया जाता था, ताकि गर्भावस्था में शिशु की रक्षा की जा सके। और मेन मोटिव इसका यही होता था। पहले क्या होता था कि प्रॉपर हवन के साथ पंडितों को बुला के बड़े-बड़े या हमारे जो ग्रंथी होते हैं, वो अपनी छत्र छाया में माँ को आशीर्वाद देते थे, या जो पैदा होने वाला बेबी था, उसे आशीर्वाद देते थे। माँ को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा जाता था। माँ और इन महीनों में माँ और बच्चे का फिजिकल और मेंटल बॉन्ड जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जैसे पेट में बच्चा जब किक करता है, तो माँ का एक बहुत अच्छा-सा रिलेशन बन जाता है उस बच्चे के साथ। माँ का मन करता है कुछ खाने का, तो घरवालों की यही रहता है कि जो माँगती है वो दिया जाए। उन्हें जो उनकी विश होती है वो पूरी की जाए। कई बार क्या होता है, एकदम से खाने की इच्छा होती है, कई द एक और साथ ही में अगर खाने को मिलता है तो इच्छा चेंज हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि एक लेडी की नहीं, बल्कि उसके अंदर जो पल रहा शिशु है, उसके मन की स्थिति चेंज होती रहती है। तो इसलिए माँ और बच्चे का एक घना बॉन्ड जो है वो बनना शुरू हो जाता है इन महीनों में। तो ये आजकल इसको बेबी शावर के नाम से भी कहा जाता है। तो ये जो 3 संस्कार थे, गर्भधान, पुंसवन और सीमांत संस्कार, ये बच्चे के पैदा होने से पहले के संस्कार हैं, जो कि हमारी सभ्यता में बहुत ज़्यादा ज़रूरी माने जाते थे। अब समय चेंज हो रहा है, जैसे कुछ एक संस्कार हम लोग अपने नियमित रूप में इनको अपने लाइफ में ला सकते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जो बेबी पैदा होने वाला है, जो इस दुनिया में आने वाला है, उसे ईश्वर की सभी मंत्रों के साथ सब के आशीर्वाद के साथ वो बच्चा जब दुनिया में आएगा, तो वो स्वस्थ रहेगा और संस्कारवान रहेगा। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। चौथा नाम है जात कर्म संस्कार, चाइल्ड बर्थ। एक मिनट बहन जी रुकना जरा। ये कोई एक मिनट बहन जी, ये कोई राज नाम थे, इनमें वॉल्यूम आपका ऑन है जी, कृपया बंद कर लो। हाँ जी, थैंक यू। राज नाम से है जी कोई, बंद कर लो, सारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है जिससे। धन्यवाद जी, थैंक यू। हाँ जी बहन जी, स्टार्ट। अब चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार, अर्थात चाइल्ड बर्थ। तो पैदा होने के बाद ये सबसे पहला संस्कार किया जाता था और किया जाता है। आज के समय में भी चाहे बच्चा हॉस्पिटल में पैदा, मैक्सिमम बेबीज हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, लेकिन माएँ क्या करती हैं, माएँ, दादा-दादी, नाना-नानी, वो क्या करते हैं, घर से ही शहद की शीशी ले जाएँगे, गंगा जल ले जाएँगे, कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसके मुँह में शहद के साथ मुँह में कोई मंत्र लिखा जाता है, जैसे ओम, ओंकार, कुछ भी लिखते हैं। तो ये संस्कार तो आज भी हम लोग करते हैं। शिशु में बहुत, जब वो बेबी पैदा होता है तो उसमें बहुत प्रकार के दोष होते हैं। तो जब हम ये जात कर्म संस्कार करते हैं तो वो उनके दोष दूर होते हैं। नवजात शिशु का नाल छेदन होता है। नाल छेदन से पहले ही ये शहद को मुँह में देने का संस्कार किया जाता है। कहते हैं कि इससे देवी जगत में प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधावी, बलयुक्त और दीर्घायु बनाने के लिए ही स्वर्ण खंड दी जाती है। इसको, शहद को स्वर्ण खंड भी कहा जाता है। घी को भी कई चाटना कहते हैं ना, पंजाबी विच ਅਸੀਂ कहते हैं कि चटा रहे ने, और वो वाकई ही मुंह में रखा जाता था, जिससे कि बच्चे को कहते हैं कि एक जब वो
अपनी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आता है, तो शहद के साथ उसका स्वागत किया जाता है। ये तो सब में सबके घरों में ये रिवाज है। बालक को बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ, दीर्घ जीवन की प्रार्थना के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से ये सब करवाया जाता है। और वैसे भी जो घी है, वो आयु बढ़ाने का काम करता है और पित्त व वात को नाश करने का काम करता है शहद। इसीलिए साइंटिफिकली भी ये देना बहुत शुभ माना जाता है। इन दिनों में वृद्ध मात को ध्यान करना चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि बच्चा कहीं देख रहा है, वो हंस रहा है, तो वो वृद्ध मात कहते हैं उसे, कि अपनी वो पीछे वाली दुनिया में अभी जी रहा है। तो अधिष्ठात्री देवी के रूप में हम उस माता का ध्यान करते हैं और जब तक बालक की समझ में नहीं आता, वो अपनी वृद्ध मात या अधिष्ठात्री देवी के साथ कनेक्शन में रहता है। तो जब हम उसे घी और स्वर्ण खंड या शहद चटाते हैं, तो वो इस जन्म में आने के लिए उसका ये पहला कदम होता है। तो ये था हमारा चौथा संस्कार। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम 5वां संस्कार, उसका नाम है नामकरण संस्कार, नेमिंग सेरेमनी। आज के युग में भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। ये बेबी होने के 11 दिन के बाद घर में ही संपन्न किया जाता है। सनातन धर्म में तो इसको बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। सूतक पातक का ध्यान में रखते हुए इतने दिन कहते हैं कि घर में जो एनर्जी है, वो घर की एनर्जी घर में ही स्टोर होती है। ना हम उस एनर्जी को बाहर जाने देते हैं, ना ही एक्स्ट्रा एनर्जी को हम घर के भीतर लेके आते हैं। तभी उन दिनों में सूतक पातक का ध्यान रखा जाता है। तो 11वें दिन क्या किया जाता है कि उस सूतक का निवारण करने के लिए हम घर में पाठ, हवन, यज्ञ का करना शुरू करते हैं ताकि शुद्धिकरण की क्रिया हो सके। चाहे लड़का हो या लड़की, बालक कोई भी हो, ये अनिवार्य माना जाता है कि घर में हम शुद्धि क्रिया को करें। और नाम का अक्षर, हमारे जैसे पंडित आते हैं या ग्रंथी आते हैं, तो वो पहले नाम का अक्षर निकाला जाता है और ये अक्षर निकाला जाता है हमारे राशियों के हिसाब से। बच्चे के जन्म होने का समय का पूरा ध्यान रखा जाता है, उस जन्म के समय कौन सी राशि है, और ये जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक राशियों का चक्र जो है वो चलता रहता है और उन्हीं के हिसाब से बच्चे का नामकरण किया जाता है। नाम का प्रथम अक्षर निकाला जाता है और वो अक्षर ही, आजकल तो आपने सुना होगा कि नाम के, किसी का एक नाम है ना, उस नाम के साथ डबल ए लगा देना है, या अगर ए नाम का अक्षर है, अ है, तो उसको डबल कर देना। क्यों? क्योंकि राशियों के हिसाब से बताया जाता है कि इससे ज्यादा समृद्धि मिलेगी, ज्यादा नाम बढ़ेगा। तो राशियों का, ग्रह नक्षत्रों का लेना देना हमारे नाम के साथ बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो कहते हैं दशमे अहनी पितः नाम कुर्यतः, पिता 10वें दिन के बाद ये संस्कार करवाते हैं ताकि उस हिसाब से, नाम राशियों के हिसाब से बच्चे का नाम रखा जाए। और बहुत जगह ये भी प्रचलित है कि बच्चे का नाम राशि में एक अलग होता है, जो कुंडली बनती है उसमें एक अलग नाम दिया जाता है, और जो प्रचलित नाम होता है वो अलग नाम होता है। तो ये था हमारा 5वां संस्कार। अब हमारा 6ठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। आप लिख लीजिए, निष्क्रमण संस्कार। संस्कारों के आप नाम लिखते रहेंगे क्योंकि आपको ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 16 संस्कारों के क्या नाम है। मतलब निष्क्रमण का अर्थ है घर से बाहर लेके जाना, टेकिंग द चाइल्ड आउटडोर। ये संस्कार आजकल तो बाहर ले जाते हैं क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल्स में बॉर्न होता है, तो आए दिन आना जाना लगा रहता है। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था कि 4 महीने तक बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था। कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें कि पंचभूत कहा जाता है। तो शिशु का जो
बॉडी है, वो इन 5 भूतों से धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब उसको स्ट्रॉन्ग होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो जब शिशु का शरीर थोड़ा परिपक्व हो जाता था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता था, तो उसे घर से बाहर निकाला जाता था। तो ये संस्कार जो है, ये हमारे से कुछ समय पहले तक चलता था, लेकिन इसे आज भी इस संख्या में रखा गया है। और इस संस्कार को करने के लिए एक फंक्शन किया जाता था, जिसमें कि पंडितों को बुला के हवन यज्ञ, पूरे रिश्तेदारी को बुला के बच्चे को सबके साथ मिलाया जाता था। उससे पहले घर में बहुत जो घर के लोग होते थे, सिर्फ उन्हीं से मिलना जुलना होता था। बाहर के लोगों को बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था। तो ये निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत आता था और 4 महीने के बाद ये संस्कार किया जाता था। 4 महीने के बाद ही बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता था, ताकि सूरज की रोशनी उस बच्चे पर पड़े और उसका शरीर जो है वो 4 महीने के बाद ही इतना परिपक्व होता था कि वो सूरज की लाइट को ऑब्जर्व कर सके। ठीक है? अब नेक्स्ट है अन्नप्राशन संस्कार। 7th संस्कार है हमारा अन्नप्राशन संस्कार, गिविंग द चाइल्ड सॉलिड फूड। मतलब 6 महीने से पहले तक बालक को सिर्फ मदर फीड दी जाती है। मदर फीड में बहुत कुछ था, सारे विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स जो भी है वो मदर फीड से ही उसको मिल जाते थे। तो 6 महीने के बाद ये अन्नप्राशन संस्कार किया जाता था। आज भी हम घरों में इस चीज को फॉलो करते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे के थोड़े-थोड़े दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, है ना? तो उसे थोड़ा-थोड़ा अन्न खिलाया जाता था। जैसे पतली सी खिचड़ी बना दी या दाल का पानी देना शुरू किया जाता था। पहले माँ का दूध, फिर खाना। ये संस्कार ही बच्चे में अन्नप्राशन का भाव डालते थे। जैसे जानवर को रोटी निकालना, आहुति देना, ये सब चीजें आती हैं, उसी तरह हम बच्चे को भी 6 महीने के बाद ही ये खाना-वाना देते थे। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है मधु और घी के साथ खीर खिलाने की इस संस्कार में प्रचलनता थी कि खीर के साथ उस दिन की शुरुआत की जाती थी। फिर तभी दूध भात की परंपरा कुछ एरियाज में आज भी है कि दूध भात ही बच्चे को फर्स्ट फूड जो है दूध भात दिया जाता था। फिर उसके बाद धीरे-धीरे सॉलिड देना शुरू करते हैं, जूस दे दिया, सूप बना के दे दिया या फ्रूट्स को मैश करके दे दिया। ये आता है अन्नप्राशन संस्कार में और इस दिन एक बड़ा फंक्शन करके अपने पूरे रिश्तेदारों को बुला के उन सब के सामने बच्चे को अन्नप्राशन दिया जाता था। तो 8वां संस्कार है हमारा चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार। आप इसे चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार, ठीक है? हेयर कटिंग जिसे हम कहते हैं। ये है हमारा 8वां संस्कार। पहली बार जो सिर मुंडवाया जाता था, वो तीसरे या 5वें महीने के बाद ही करवाते थे, मुंडन करवाते थे। ये इसकी विशेषता इसलिए बताई गई है, सॉरी तीसरे नहीं महीने नहीं, साल, 3 साल, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद। हर परिवार की एक अलग परंपरा होती थी, तो वो इस तरह से अपने बालों की कटिंग करवाते थे। कोई 1 साल के बाद करवाता था और उस दिन मुंडन सेरेमनी की जाती थी, आजकल भी की जाती है। इससे क्या होता था कि मस्तिष्क का विकास होता है और बालक की सुरक्षा पर विशेष विचार किया जाता था। ये शिशु के पोषण के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता था। इसे क्या कहते हैं कि जो पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं, वो बालों को हटाने के साथ ही हमारे मस्तिष्क से जानी शुरू हो जाती हैं। पहले के बच्चे जो होते थे वो साल के बाद बोलना, चलना शुरू करते थे। आजकल तो ख़ैर दूसरे ते बच्चा पैदा होता है और 11वें दिन, 10वें दिन के बाद ही वो इतना एक्टिव हो जाता है कि हाथ-पैर चलाना, स्माइल देना शुरू कर देता है। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि 8-8, 9-9 महीने का बच्चा लेटा रहता था। कहते थे उसको कुछ पता नहीं होता था, उसकी पुरानी स्मृतियाँ होती थी। वो कहीं एक तरफ देख रहा है टकटकी लगा के, वहीं देखी जा रहा है, हँस रहा है, रो रहा है, तो उसे विद माता कहते थे। तो
इन स्मृतियों को दूर करने के लिए मुंडन संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता था। हमारे जो बाल होते हैं ये जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं, और जो जन्म के साथ कहते पुरातन स्मृतियां होती थी, तो उन्हें मुंडन कर दिया जाता था ताकि पुरानी स्मृतियां या पुरानी जो यादें हैं वो खत्म हो सके। आज के युग में बालों पर कैंची चलाई जाती है। वो कई बार क्या होता है 11 दिन के बाद ही चला देते हैं। तो माना जाता था कि ये कैंची चलाने का या मुंडन की जो क्रिया थी वो अपने रिश्तेदारों जैसे मामा या चाचा के ज़रिए की जाती थी। मन्नतों के कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पहले बाल होते हैं उन बालों को सँभाल के रख लेते हैं अपने जो या तो जल में प्रवाहित कर देना, या जो हमारे मंदिर होते हैं, हमारे पुराने मंदिर होते हैं, है ना? कुल मंदिर, कुल देवी-देवता का मंदिर होते हैं, वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, ताकि बच्चे को माँ का पूरा आशीर्वाद मिल सके। अब नेक्स्ट हमारा है 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। ठीक है जी? मतलब स्टडी देना। 5 वर्ष की आयु के बाद ये संस्कार किया जाता था। 5 आजकल 2-3 साल का बच्चा होता है तो स्कूल्स में डाल देते हैं, लेकिन पहले 5 साल की आयु निश्चित की गई थी बच्चे को स्कूल में डालने के लिए। तो उसे कहते थे विद्यारंभ संस्कार। ठीक है? स्टडी के बिहाफ पे जब बच्चों को प्रिपेयर किया जाता था, तो वो 5 साल के बाद किया जाता था। नेक्स्ट है 10वां संस्कार कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार अर्थात कानों की पियरिंग करना। ये स्पेशली लड़कियों के साथ किया जाता था। ऋषि मुनियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया था। तो कान छेदना जो है वो बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा करता है, इसीलिए इस संस्कार को किया जाता था। पुराने जमाने में लड़का हो या लड़की दोनों के कान छेदे जाते थे, बालियां डाली जाती थी, क्योंकि यहाँ से एक नस जाती है जो सीधी ब्रेन को टच करती है। तो जब उस एक्वा प्रेशर भी इसे कहा जाता है, तो प्रकृति के आधार पर हमारे शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, और कान जो हैं वो सुनने का एक श्रेष्ठ द्वार बताया गया है। कर्ण वेधन से बहुत सी व्याधियां दूर होती हैं तथा सुनने की शक्ति बढ़ती है। कान छेदन से ज्योति अनुसार राहु केतु के बुरे प्रभाव जो हैं वो भी बंद हो जाते हैं ना। जो एक नस जाती है ब्रेन तक वो तो खुलती है, हमारी ब्रेन जो है वो स्ट्रांग बनता है। उसके साथ राहु केतु की दशा भी कम होती है, या एक्वा प्रेशर होता है, और यौन इंद्रियों की पुष्टि होती है, और आभूषण पहनने के तो ये काम में आता ही है। ये संस्कार जो है यज्ञोपवीत से पहले किया जाता है। अब हमारा 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत, मतलब जनेऊ संस्कार। सैक्रेड थ्रेड, थ्रेड को पहनना, जनेऊ को पहनना कहते हैं जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार। ये संस्कार जो है ये पूजा पाठ करवा के ऋषि मुनियों को घर में बुला के, पुजारी महंतों को घर में बुला के किया जाता था। मुंडन के साथ ही ये संस्कार किया जाता है। इसमें पवित्र गंगा जल में स्नान करके जनेऊ को पहनाया जाता था। इसका दूसरा नाम है उपनयन संस्कार। इसी का नाम है उपनयन, मतलब उप का अर्थ है पास और नयन का अर्थ है ले जाना, मतलब गुरु के पास ले जाना। पहले जमाने में क्या होता था, पढ़ाई के लिए बच्चों को गुरु घर भेजा जाता था, छोटे बच्चों को गुरु घर भेजा जाता था, तो तब ये संस्कार किया जाता था। वो जो जनेऊ है उसमें 3 धागे बांधे जाते थे। उनको माना जाता था कि ये हमारे 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में उस बच्चे का पालन पोषण करते हैं, हमेशा उस बच्चे को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। दैविक शक्ति का पूरा प्रभाव उस बच्चे के ऊपर होता है, इसीलिए ये जनेऊ संस्कार किया जाता था। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा, तेज प्राप्त होता था और उसमें अध्यात्मवाद का भाव भी जागृत हो जाता था। इसको पहनने के कुछ नियम भी थे। अब नेक्स्ट है 12वां संस्कार हमारा है वेदारंभ संस्कार, अर्थात
स्टडी, उच्च स्टडी जब की जाती है उसे कहते हैं वेदारंभ संस्कार। उच्च ज्ञान अर्जित करने के लिए, वेदों का अर्थ समझने के लिए, प्राचीन काल में बच्चा जब 7-8 साल का होता था उसे गुरु घर भेज दिया जाता था, गुरुकुल में भेज देते थे। फिर जब वो बच्चा पढ़ाई कर कर लेता था, 7-8-9 साल वहीं पे रहता था, अपनी पढ़ाई करता था, तो उसे वेदारंभ संस्कार कहा जाता था। इससे पहले शिष्य को ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करना पड़ता है। वह संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। उस प्रतिज्ञा के बाद ही उसे गुरुकुल भेजा जाता था और हमारे वेदों का ज्ञान दिया जाता था। हमारे चारों वेद का ज्ञान बहुत बड़ा भंडार है। इसको जो पढ़ाया जाता था वो गुरुकुल में ही पढ़ाया जाता था। अब इसके बाद है जी 13वां केशांत संस्कार, हेयर कटिंग, अर्थात बालों को फिर से काटा जाता था। कब? जब वो गुरु घर में जाते थे। एक कटिंग तो हो गई हमारी पहली या 3 साल में। दूसरी कटिंग होती थी जब बच्चे अपने स्टडी गुरु घर जाते थे, वहां पे स्टडी शुरू करते थे, पढ़ाई शुरू करते थे। प्राचीन काल में शिक्षा प्रारंभ करने से जब तक वो शिक्षा लेता था तब तक मुंडन किया जाता था, उसे मुंडित और एक चोटी रखी जाती थी। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है ये। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में परंपरागत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार से पूर्व बालों की सफाई की जाती थी और उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। जब उसकी स्टडी खत्म हो जाती थी, प्रॉपर उनको स्नान करा के, उनके केश कटिंग करके, जैसे आजकल हम डिग्री लेके आते हैं, उस समय जो डिग्री दी जाती थी वो एक प्रॉपर संस्कार के निहित दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त देख के ही किया जाता था ताकि पता चले कि अब ये बच्चा जो है अपनी स्टडी पूरी कर चुका है। इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। 14वां संस्कार है हमारा समावर्तन संस्कार, कंप्लीटिंग एजुकेशन। समावर्तन का अर्थ है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो बच्चा जो है गृहस्थ आश्रम में या दोबारा अपने परिवार में आता था तो वो भी एक संस्कार काउंट होता था। गुरुकुल से विदाई लेने के पहले शिष्य का ये संस्कार किया जाता था। इसका अर्थ है फिर से लौटना, मतलब अपने घर को दोबारा वापस आ जाना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। पहले जब वो गुरुकुल में जाते थे तो उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता था। जैसे आपको पता है कि हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, फिर अपना गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम जो है ये संस्कारों के निहित ही हम इनको पूर्ण करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में लाने के लिए समावर्तन संस्कार का करना अति आवश्यक होता था। फिर से समाज में आना, समाज के नियमों को मानने के लिए बच्चे को पूरी तरह से उस युवक को तैयार किया जाता था, उस युवती को। इसका आशय है कि ब्रह्मचार्य व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाता था, क्योंकि लाइफ को जीना बहुत बड़ी बात होती है, कई उतार चढ़ाव होते हैं, उनकी तैयारी इस संस्कार के जरिए ही की जाती थी। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना इस संस्कार का मेन मोटिव होता था। नेक्स्ट है 15th है हमारा विवाह संस्कार, मैरिज करना। उचित उम्र में विवाह करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक संपूर्ण संस्कार है। इसी से हम अपने पूर्वजों का जो हम पे कहते हैं ऋण चढ़ा रहता है उसको पूरा कर सकते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, जब आप विवाह संस्कार करते हैं तो इन ऋणों से, पितृ ऋणों से आपको मुक्ति मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि इसी संस्कार के अंतर्गत मनुष्य ऋणों से मुक्त होता है। विवाह के बाद संतान उत्पन्न करेंगे तो ये ऋणों को से मुक्त होने का एक जरिया है। सृष्टि को आगे बढ़ाने को
में अपना योगदान देता है, जब युवक युवतियों में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता आ जाती है, तो गृहस्थी की तरफ उसको, परिवार निर्माण की तरफ उसको भेजा जाता है। उसको ज़िम्मेदारियाँ उठाने के योग्य बनाया जाता है। तो ये संस्कार ज़रूरी है, क्योंकि माता-पिता बुज़ुर्ग हो रहे होते हैं, बूढ़े हो रहे होते हैं, तो वो जो बालक है वो अपने माता-पिता का भी ध्यान रखेगा और आगे अपनी संतान पैदा करके इस दुनिया में आने का जो उसका उद्देश्य है, उसको पूरा करता है। हमारी संस्कृति के अनुसार विवाह केवल शारीरिक व मानसिक अनुबंध मात्र नहीं है, बल्कि यह दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप देता है। कहा गया है, धन्यो गृहस्थाश्रम, जो गृहस्थाश्रम है वो धन्य है। उसी में आके इंसान अपने ऋणों से मुक्ति पाता है। गृहस्थाश्रम में ही मानव समाज को अनुकूल व्यवस्था की गई है, नई पीढ़ी बनाने का कार्यभार सौंपा गया है। वही अपने जीवन का उचित मूल्य लगाते हुए ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को भोगता हुआ वो आगे जाता है। लास्ट रिचुअल है हमारा अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जो मृत्युपरांत किए जाते हैं। मृत्यु एक अंतिम सत्य है। मृत्यु पर रीति रिवाज के साथ जलाया जाता है। हर धर्म का, हर सोसाइटी का एक अपना रिचुअल्स होते हैं कि कैसे संस्कार करना है। प्रत्येक शुभ कार्य से पहले माता पिता पूर्वजनों को नमस्कार करना, उन्हीं के कारण आज हम इस समाज में पैदा हुए हैं, इस जीवन को देख रहे हैं। तो उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको हम श्राद्ध के रूप में करते हैं। जन्म से मृत्यु तक के ये जो सारे संस्कार हैं, ये एक मनुष्य में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी वो अपने जीवन को सही तरीके से जी सकता है। हिंदू परंपरा के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने एक पक्ष बताया है, पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष। तो इन पक्षों में हम अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति हेतु ये कार्य किए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जो है वो 16 श्राद्ध बताए गए हैं। तो अंत्येष्टि 16वां जो है, ये हमारा लास्ट संस्कार है। इसके बाद हमारे आगे की यात्रा का आरंभ होता है। तो इन्हीं विषयों के साथ मैं आज अपना चैप्टर क्लोज करती हूँ। वैसे तो बहुत लेंदी होता है, बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन समय की अनुबद्धता को ध्यान में रखते हुए आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। धन्यवाद। किसी को कुछ भी अगर पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। 13वां और 16वें संस्कार का नाम बताना जी। 13वां संस्कार है जी केशांत संस्कार, जिसमें केशों को काटा जाता है, और ये संस्कार किया जाता है जब हम स्टडी के लिए गुरुकुल में जाते हैं। ठीक है। ठीक। और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जो मृत्यु के बाद किया जाता है घरों में। ठीक है जी। मैम तीसरा है जी सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन संस्कार। मैम जो आपने एक ये बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 क्या हैं? ये हैं हमारे पुरुषार्थ। ये भी आपको चैप्टर होगा। इसे कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। ये हमें अपनी जीवन किस तरह जीना है, किन शैलियों के साथ जीना है, हम अपने जीवन को कैसे अनुबद्धता के साथ जी सकते हैं, ये इनमें बताया गया है। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। आप जब ये पढ़ेंगे तो हमें अपने लाइफ को सही एक अलग नजरिए के साथ जीना शुरू कर देते हैं। मैम और विवाह संस्कार में कोई स्पेसिफिक एज बताई गई है? देखिए, विवाह संस्कार की एज तो पहले समय में जो बताई गई थी वो 25 तक बताई गई है। ठीक है जी। बढ़ते बढ़ते आज के समय में तो कोई समय सीमा रही नहीं है, लेकिन हर चीज का जैसे कहते हैं एक समय होता है
1 से 25 वर्ष तक का जो समय बताया गया है, वो बताया गया है हमारा ब्रह्मचार्य के लिए। ठीक है जी। 25 से 50 तक का जो है वो गृहस्थ आश्रम के लिए, कि 25 से आज 30 तक की आप समय लेके चलो कि 30 तक जो है वो शादी हो जानी चाहिए। वो समय जो होता है वो इंसान परिपक्व हो गया होता है, उसे दुनिया में रहना, जीना, खाना-पीना हर चीज़ के काबिल हो जाता है। अपने बड़े-बुजुर्गों को कैसे सँभालना है या आने वाले बेबी को कैसे सँभालना है, तो उस वक़्त इंसान पूरा पक गया होता है। वो किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो विवाह संस्कार जो है, वो समय के रहते हो जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम के लिए श्रेष्ठ समय बताया गया है। तो अगर 25 से 30 तक की आयु में शादी हो जाए, तो वो आगे अपने बेबीज़ को भी दुनिया में लेके आ सकता है टाइम पे, और उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकता है, क्योंकि जैसे-जैसे एज बढ़ती रहती है ना जी, वैसे-वैसे वीकनेस आती रहती है। इंसान इतना नहीं स्ट्रॉन्ग रह पाता है कि वो बच्चों को पाल सके, या फिज़िकली लेडीज़ में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि बेबी बर्थ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पता ही है आज के टाइम में कितनी सारी पीसीओडी, ये ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये एज जब बढ़नी शुरू होती है और समय पे जब शादी नहीं होती है, ये उनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो जो हमारे पहले हमारे जो ऋषि मुनि हैं या हमारे जो पुराने वेदों के रचयिता हैं, उन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उन्होंने साइंटिफिकली ये सारी चीज़ों पे अध्ययन किए हुए हैं। तभी हर चीज़ का एक उम्र बताई गई है कि इस उम्र के रहते। अब 50 के बाद का बताया गया है कि वानप्रस्थ आश्रम पे ज़ोर दिया गया है। वानप्रस्थ आश्रम मीन्स कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फ़ार्ग होके अपने आप को अध्यात्म की तरफ ले जाएँ, है ना? उसके बाद फिर संन्यास आश्रम है कि सब छोड़-छाड़ के आप सिर्फ़ ईश्वर की तरफ ध्यान दो। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी तरह से कैटेगरीज़ को डिवाइड किया गया है। पढ़ने का समय निश्चित किया गया है, शादी का समय निश्चित किया गया है। मैडम एक सवाल पूछना था, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्या ये जी। जुड़े हुए हैं आपस में? मतलब कि धर्म ब्रह्मचर्य से जुड़ा है, मतलब ऐसा कुछ है कोई रिलेशन, बिल्कुल। या फिर वो दोनों सेपरेट हैं? नहीं, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। हम अगर संस्कार हम में आते हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, तो वो धर्म सीखेंगे। धर्म क्या है? धर्म कोई ये नहीं है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, नहीं। धर्म का अर्थ है कि हमें जीना कैसे है? हमें अपने छोटों के साथ, बड़ों के साथ, अपने अड़ोसी-पड़ोसियों के साथ कैसे बिहेव करना है? कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है? ये सब जो आता है, ये धर्म के अंतर्गत आता है। तो धर्म जो है, वो अगर हमें पता होगा कि हमें कैसे जीना है, तभी हम अपने आगे उन जो हमारे आश्रम हैं, उनको सही तरीके से जी पाएँगे, है ना? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक-दूसरे से बंधी पड़ी हैं, अलग कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ों का अर्थ एक ही है कि हमें जो जीवन मिला है, हम जिस जीवन में आए हैं, उस जीवन को हमें जीना कैसे है? सही मायने में, सही अर्थ में जीवन को कैसे जीना है? पशुवत नहीं जीना है। पशुवत जीवन क्या होता है? कि हम किसी का आदर-सम्मान नहीं करते, अपने पड़ोसी से लड़ रहे हैं, छोटी-छोटी बातों पे हम गुस्सा कर जाते हैं, घर में माँ-बाप, बीवी-बच्चों के साथ गाली-गलौच हो रही है। आज जो जितना भी आज आप अपनी सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। इन सब में हमें क्या है, संस्कारों की कमी है। देखिए सनातन धर्म जो है वो हमें संस्कारों से परिपूर्ण करता है। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? हर एक इंसान से प्यार करना, और ये हमने पढ़ा है, हमें बताया गया है कि हमें ऐसे जीवन जीना है। हमें धर्म के अंतर्गत जीवन जीना है। हमें ये नहीं करना कि किसी को भी ली पिस्टल ली और उठा के मार दी, या किसी को भी गाली-गलौच कर दिया, नहीं। बहुत किस्मत से जीवन मिला है, पशु-पक्षी भी तो हैं। है ना? इंसान से ही क्यों उम्मीदें की जाती हैं? क्योंकि इंसान में सोचने समझने की क्षमता है।
वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को डिवाइड करना जानता है। अच्छे से वो जानता है कि किसको कहाँ पे कैसे रखना है, क्या मेरी ज़िम्मेवारियाँ हैं, क्या मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या मेरे अधिकार हैं। इन सबको जानते हुए हम आगे कैसे बढ़ते हैं, ये हमें हमारे ग्रंथ, हमारे वेद सिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्रह्मचर्य है उसमें 25 वर्ष की आयु तक हमारी धार्मिक शिक्षा लगभग पूरी हो जानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल जी। वो समय जो है, उस समय में बालक का, एक इंसान का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो प्रिपेयर होता है। 20 वर्ष तक तो देखो 17-18 साल की उम्र हमें भी पता है कि नाज़ुक होती है। बच्चे कंपैरिज़न करना नहीं जानते। उन्हें अच्छे-बुरे की कोई नॉलेज नहीं होती और सबसे बुरे उनको उनके माता-पिता ही लगते हैं क्योंकि वो उनको रोक-टोक करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। उसका भी देखिए समय बताया गया है कि 10 साल से पहले अगर हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, तो वो बच्चे सीखते हैं। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चा गाली निकालता है या कुछ शरारत करता है, हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो धीरे-धीरे उसकी आदत कब बन जाती है, हमें ही पता नहीं चलता। तो ये संस्कार, ये वैल्यूज़ हमें ही अपने बच्चों में शुरू से देनी होती है। 10 साल तक के बच्चों को हम अच्छे-बुरे की नॉलेज देना शुरू करते हैं, तभी वो जैसे ही बड़ा धीरे-धीरे बड़ा होता रहता है ना, कहते हैं ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकि ब्रह्मचर्य में रह के ही बच्चे का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, देखता है, पढ़ाई की तरफ लगता है। अगर बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो 14-15 साल का बच्चा है, आजकल तो 10 साल के बच्चों को ले लो, बिगड़ रहे हैं, है ना? मोबाइल के ज़रिए हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, हमारे बच्चों को पता है। तो हर चीज़ का एक उम्र बताई गई है। उम्र के हिसाब से हमारा ब्रेन डेवलप होता है और अपना वो जो ब्रेन डेवलप होता है, ये हम सबसे पहला काम हम माता-पिता का है। क्योंकि आज के समय में बच्चे ना तो गुरु घर जाते हैं, ना? हमारे पास ही होते हैं। आजकल के शिक्षक अगर वो सिखाना भी चाहते हैं, तो हमारी रोक-टोक हो जाती है कि नहीं जी, अब आप अपना समय याद करो। हमारे जब टीचर्स हम पढ़ते थे, तो हमारे टीचर्स 2 लगा भी देते थे। हमारे पेरेंट्स को पता होता था कि ये इनकी भलाई के लिए लगाए हैं। लेकिन आज क्या है, टीचर अगर बच्चे को कुछ कहता है तो हम लोग जाके लड़ना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, पहला इंप्रेशन तो बच्चे पे गलत पड़ गया कि कोई मुझे कुछ कहेगा, मेरे मम्मी-पापा पीछे खड़े हैं। तो ये हमारी गलती है, हम बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे टाइम में क्या होता था, पड़ोसी भी आके 2 लगा जाता था अगर हम कुछ गलत करते थे। तो उस वक़्त हम में सहनशीलता थी। आज के बच्चों में सहनशीलता है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं। घर क्यों टूट रहे हैं? इसी वजह से तो टूट रहे हैं। आज के टाइम में बच्चे शादी नहीं करना चाह रहे, 30-30, 35-35 साल के हो गए हैं। बहुत कुछ चेंजेज़ आ गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतना सब कुछ है कि हम बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हमें अपनी अगली पीढ़ी अच्छी बनानी है, तो हमें उनको ये नॉलेज देनी ही होगी और बहुत ज़रूरी है कि दी जाए। और ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, बताया गया है कि किस समय हमें क्या करना है। ये सब एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रवीण और शरणजीत उसके बाद। मैम आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, हमको पढ़ाया थैंक 16 यू। संस्कार के बारे में। लेकिन जब भी आपने बात की है फॉर एवरी रिचुअल संस्कार, तो आपने यही कहा कि ऐसे होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था। तो प्रेजेंट जो सिनेरियो वो क्या है? क्या आज भी ये 16 संस्कार फॉलो हो रहे हैं कि ये कितने लोग कर रहे हैं? हाँ, सर आज के टाइम में सनातन धर्म को जो मानता है, सनातन ये मत लेके चलना आप कि ये हिंदू धर्म है, हम सब सनातनी हैं। जितने भी हैं सब सनातन में आते हैं। तो जो मानता है, वो इन संस्कारों में से जैसे उपनयन संस्कार है, बहुत लोगों ने छोड़ दिया हुआ है ना? विद्यारंभ संस्कार है, छोड़ दिया हुआ है। पहले ये संस्कार जब करते थे, आ आप ले लो, आपके शायद दादा-परदादा के टाइम पे, या मैं लूँ तो मेरे दादा-परदादा के टाइम पे ये होता था। मेरे दादाजी बताते थे कि जब उनको स्कूल में भेजा गया था तो मुंडन क्रिया की जाती थी। आज हम करते हैं? नहीं करते हैं, है ना? हाँ, आजकल बेबी शावर ज़रूर शुरू हो गया है। ये भी अब कह लो कि 5-7 सालों से शुरू हुआ है। अदरवाइज़ बेबी शावर तो बंद ही कर दिया हुआ था। कौन करता था? है ना? सीमांत नयन संस्कार के अंतर्गत ये आता था। कोई नहीं करता था।
एक चीज जरूर करते हैं, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो बताया नहीं जाता था, वो हम मानते हैं। लेकिन जैसे धर्म ग्रंथ दिए जाते थे पढ़ने के लिए, हम ये मानते थे। लेकिन ये 3 संस्कार हैं जो बेबी बर्थ से पहले किए जाते थे, आजकल नहीं करते हैं। आजकल कर रहे हैं तो बेबी शावर कर रहे हैं, उसमें पार्टीज करते हैं, खाना-पीना होता है, फ्रेंड्स आते हैं, डांस-वांस हो गया। लेकिन वो मेन क्या है? मेन उसका मोटिव था कि जो पेट गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसको अध्यात्म के साथ जोड़ना, उसको सब लोगों का आशीर्वाद मिले ऐसे मंत्र उच्चारण करना। आजकल ये सब चीज़ें नहीं हैं। मेबी अब मैं सोचती हूँ कि जब हमें तो इतनी नॉलेज नहीं दी गई थी, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे दोते-पोते होंगे तो मैं करूँगी, ये संस्कार करूँगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं। मेबी हमारे माँ-बाप ने कुछ इनमें से बहुत सी चीज़ें करी हैं। अब कान छेद करने का जो संस्कार है, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। आप आज भी देखते होंगे कि जो गाँव वाले लोग हैं, उनमें जेंट्स ने भी बालियाँ डाली होती थी। तो राहु-केतु का जो प्रभाव है, वो इसके साथ खत्म होता है। लेकिन अब ये या तो लेडीज़ तो चलो करती हैं, लेकिन बॉयज़ फैशन के लिए कर रहे हैं। उनके मन में कोई संस्कार नहीं है, वो फैशन के लिए कर रहे हैं। जबकि फैशन के साथ उनको उसकी बहुत पॉज़िटिव चीज़ें मिल रही हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हम छोड़ चुके हैं। लेकिन जब हम ऐसे कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं, अब हम स्वामी जी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने हमें ये सब चीज़ें बताई हैं। हमने ये सीखी हैं, उनके पास जाके हमने पढ़ा है। तो हमारे मन में आता है कि वाक़ई ये चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, उनको छोटी-छोटी चीज़ें बताई जाएँ, ताकि उनके भीतर संस्कार उत्पन्न हों। वो आश्रमों का, जो हमारे ये 4 आश्रम हैं, उनका महत्व उनको पता चले। समय पे शादी करना, समय पे बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि जब समय के बाद लोग शादी कर रहे हैं, तो बेबीज़ पैदा करने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये समय की बद्धता है, ये कोई वैसे ही नहीं लिखा गया। ये साइंटिफिकली उन्होंने, वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने ये चीज़ें देखी थी कि एक औरत की उम्र किस हद तक बेबी को पैदा कर सकती है, या उनमें या उस मर्द में कितने जीन्स हैं जो समय रहते एक बेबी को पैदा करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से बताई गई हैं। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं होगा जो यंग या 25 साल तक का होगा या 30 साल तक का होगा, जो इन चीज़ों को धर्म मतलब इन पे अपने जीवन में लाने की सोचे। इस उम्र में हम लोग हैं कि अब हम नेक्स्ट ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि हमें अब नॉलेज हुई है। ठीक है जी, और कुछ? नेक्स्ट प्रवीण। सर हो गया, मैंने तो पूछ लिया अपना सवाल। ठीक है, शरणजीत हो गया? जी सर हो गया जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। भाई जी। विनोद, हाँ जी। हाँ विनोद जी कर दो, धन्यवाद। विनोद आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हमें पता था कि संस्कार क्या होते हैं, लेकिन लयबद्ध तरीके से नहीं पता था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा पढ़ाया आप। ओम बहन जी, मैं पुनः पतंजलि परिवार चंडीगढ़ की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत क्लियर शब्दों में, बहुत ही क्लियर शब्दों में एक गागर में सागर भरा है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ाया गया है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा है कि जब भी हमें अगले भी जो शिविर लगेंगे उनमें आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम। धन्यवाद जी। ओम।